ओम शांति। मीठे बच्चों, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भी भारी भूत है। इसीलिए तुम्हें विनाश से पहले हर हाल में कर्मातीत बनना ही होगा। ये होनी लिखी है, विनाश की भारी भूत है। और इस हून से बाहर कोई निकल नहीं सकता है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों को कशिश सन्मुख में बहुत होते हैं? बाप के किन शब्दों की कशिश सामने आकर के बहुत होने लगती है? कौन से शब्द खींचते हैं? जब बाप कहता है तुम मेरे बच्चे हो, तो क्या तुम्हें इन शब्दों की कशिश सन्मुख में खींचती नहीं? कशिश नहीं होती? अवश्य होती है। सन्मुख सुनने से सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तभी तो मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है। यहाँ तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ पवित्र आत्माओं का, ब्राह्मणों का संगठन है। यहाँ तुम सब आपस में भी ज्ञान की ही लेन देन करते हो। एक दूसरे के प्रति मीठे रहते हो। मधु गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा पर हैं, रूहानी यात्रा पर हैं। यात्रा है, तीर्थ है, लेकिन हमें दर्शन किसका होना है? उस अविनाशी यात्रा में, रूहानी दर्शन में रूहों की दुनिया का दर्शन है, फरिश्तों की दुनिया का दर्शन है। वही हमारे तीर्थ है। अकाल तख्त का दर्शन है। जो बच्चे इस यात्रा पर जाते हैं, रूहानी यात्रा पर, फिर हम लौट कर मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे। मनुष्य तो यह बातें जानते तक नहीं है कि जैसे जैसे तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी, निराकार होती जाएगी, आत्माभिमान में चले जाएंगे, तो तुम फिर मृत्यु लोक की तरफ लौटेंगे ही नहीं, अमर लोक में जाएंगे। वास्तव में ऐसी और कोई यात्रा नहीं हो सकती है। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें जो कोई देह अभिमान से आत्माभिमान में चला गया,
फिर यहाँ कभी लौट कर नहीं आ सकता है उस समय। तो हम यहाँ क्या करने लगे फिर कि शरीर की जब बुढ़ापे की यात्रा होना शुरू हुई कि अब तो शरीर छूटना ही है, तो चलो तीर्थों में जाके छोड़ेंगे, लौट के वापस इस दुनिया में यहाँ रिश्ते नातों में नहीं आएंगे, ऐसा बुजुर्ग लोग करने लगे। वास्तविक बात क्या है कि इस बॉडी कॉन्शियस में, काम क्रोध लोभ मोह की दुनिया में तुम सोल कॉन्शियस में जाने के बाद लौट ही नहीं सकते, तुमसे फिर होगा ही नहीं। तुम्हारी रूहानी यात्रा से तुम जैसे ही रूह बन जाएंगे, आत्मा बन जाएंगे, फिर देह की दुनिया लौट ही नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है कि देह अभिमान वापस लौट आए। तुम अति लकी स्टार्स हो, उनको अभी पता चल रहा है, तुम्हें यह पक्का याद करना ही होगा कि हम आत्मा पाठ बजा रहे हैं, शरीर नहीं बजा रहे पाठ। सुख का भी और दुख का भी आत्मा ही बजा रही है पाठ, और हम आत्मा ही है, ये पक्का करो। उस नाटक में ऐसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पाठ बजाया है और अब मैं ये घर जा रहा हूं। उस यात्रा में नहीं कर सकते ये बात। जब आप तीर्थों पर जाते हैं स्थूल देह के अभिमान में और मूर्तियों के दर्शन कर लेते, तो ये थोड़ी कहते हो कि हम मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहना था, अब मैं इसे पाठ बजाने के लिए पहना था। याद ही नहीं। ना ही ये कह सकते हम घर जा रहे हैं। वे तो अपने को शरीर ही समझते रहते हैं। बच्चे, अभी तुमको ही ये ज्ञान मिल रहा है कि तुम आत्मा है और तुमने यह शरीर रूपी वस्त्र इस आत्मा के ऊपर पहन रखा है। मैं आत्माभिमान में जाकर शरीर रूपी कपड़ा उतार कर फिर घर चली जाऊंगी परमधाम, और जब वापस पाठ बजाने भी आऊंगी तो दूसरा कपड़ा पहन कर ही आऊंगी। अभी यह 84 जन्म के पुराने कपड़े हैं, इसे यहीं छोड़ने होंगे और नई दुनिया में नए कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये विश्वास करो, यह लक्ष्मी नारायण नए कपड़े पहनकर ही आएंगे। और तुम ही होंगे ये लक्ष्मी नारायण, तुम्हारी ही राजधानी होगी। अब तुम सब भी चलो इस याद की यात्रा पर, रूहानी यात्रा पर रूह बनो, जिससे तुम्हें दैवी नए कपड़े पहनाने का चांस मिले, बाबा पहना सके। तुम्हें यह अविनाशी यात्रा जरूर करनी होगी।
यहाँ तो यात्राओं में जाते, मूर्ति के सामने जाते और कहते हम निर्गुण हारे में कोई गुण ही नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, प्रभु कृपा कर दो मुझ पर तो तुम। बच्चों, बाप ही तुम्हें पुनः गुणवान, ज्ञानवान, शक्तिवान बना रहा है। और कह रहा है मेरा यही पाठ है कि तुम्हें मैं बदल दूं, तुम्हें तुम्हारा रूहानी यात्रा पर, अविनाशी यात्रा का आनंद दे दूं। तुम्हारा पंडा बन जाऊं, फिर से तुम्हें पूरी तरह वाइसलेस बना दूं, विशेष से निर्विकार। ये मेरा पाठ है, उस पंडे का पाठ है। स्कूल में यहाँ कोई पंडा कुछ पाठ नहीं बजाता, घाट पे ले जाएगा, जो भी कुछ क्रियाएं करा करू के बस हो गया, चलो। लेकिन बाबा का पाठ है। ये इस संसार में यहाँ अभी तुम्हारे जीवन बंधन धाम में, रावण राज्य में जीवन के बंधन हैं, तुम इनमें फंसे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं आ रहा है कि हम पतित हैं, हम नरक में हैं, हमें इस देह दुनिया से पार जाना है। पतित से पावन बनना है। पावन से पतित कैसे बने यह भी याद नहीं है, और पतित से पावन कैसे बन जाएं यह भी याद नहीं है। तुम जानो और स्वीकारो कि यह कलयुग है, घोर अंधकार है। तुम्हें अब रूहानी यात्रा पर, उजाले की यात्रा पर हर हाल में लौट चलना है, लौट चलना है। बच्चे, इस रावण राज्य का अब अंत है और राम राज्य की शुरुआत होनी ही है। अभी है संगम। कल्प के संगम युग पर बाप आते हैं और हमें पढ़ाते हैं, रूहानी यात्रा सिखाते हैं। इस यात्रा को हमें हर हाल में सीख लेना है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे होंगे कि जरूर विनाश का समय है, तो दूसरी तरफ भगवान भी गुप्त भेष में कहीं न कहीं स्थापना करने आए हैं। तुम भी गुप्त भेष में ही हो, सभी आत्माएं। यह तुम्हें किसी हालत में नहीं भूलना है कि शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। ये कभी नहीं भूलना है। यह मनुष्य चोला भेष है एक, जो तुमने धरा है। ऐसे भेष में मुझको भी आना पड़ता है,
जो तुम धर लेते हो उसे मुझे भी धरना पड़ता है। उन्होंने कहा भगवान आए, उन्होंने भी गोपी भेष धरा। बाबा वही बात कह रहे हैं कि ये गोपी भेष मतलब क्या, कि चोला तुमने धर रखा है और चोला मुझे भी धरना पड़ रहा है, नहीं तो तुमसे बात कैसे हो, तुम्हें ज्ञान कैसे दूं, तुम्हें यात्रा पर कैसे ले जाऊं। तुम तो अपना भेष बदलेंगे नहीं अभी, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं आत्मा था और मैंने ये भेष बदल लिया है। बच्चे, तुम्हारे शरीर पर ही सारे नाम हैं, इस भेष के ही तुमने नाम रख रखे हैं। जो भेष धरा है उसके नाम भी धरे हैं। मुझको तो शरीर है नहीं, मुझे यह भी पता है तुम भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा ही हूं। लेकिन तुम यह स्वीकार नहीं पा रहे हो, जबकि तुम्हें आत्मा के साथ मोह हो जाना चाहिए। मुझ परमात्मा बाप जो आत्मा ही है, मुझसे मोह कर लो, मुझे ही याद कर लो। तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारा गायन भी है कि तुम ऐसा करना चाहिए। तुम गाते भी हो कि सब संग तोड़ो तुम संग जोड़ो, ऐसे गाना गाते हो तुम। मैं तो सब संग तोड़ूं तुम संग जोड़ूं, प्रीत रे तुम संग जोड़ूं प्रीत रे। तुम आत्मा के साथ, मुझ आत्मा के साथ मोह करो, प्रीत करो। और ये प्रतिज्ञा करो कि बाबा जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बन जाएं, निर्मोही हो जाएं, देह और दुनिया से प्रीत न रहे। हम भी निराकार निर्विकार हो जाएं। शिव बाबा बहुत ही मोहजीत है बच्चे। तुम कितने ढेर बच्चे बाबा रोज देख रहा है जो काम चिता पर बैठ जल मरे हो, जो काम चिता पर बैठ जल मरे हो, दिन भर काम 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 उसी में जल रहे हो, लौ लगी हुई है, सब भूल गए ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। फेरी लगाते हो उस काम की, चित्त में भी, मन में, बुद्धि में, संस्कार में। कितने जल मरे रोज। परम पिता आया है पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए और कह रहा है इसीलिए इसका विनाश कराता हूं जिससे तुम्हें मोह ना हो। तुम वैसे नहीं मानेंगे। फिर मोह कैसे होगा जब मैं विनाश ही कर दूंगा। याद रखो, पतितों का जब विनाश होता है तब शांति का राज स्थापित होता है। तुम जीते जी पावन बन जाओ,
इससे तुम्हारा विनाश ना हो और तुम ट्रांसफर हो जाओ पावन दुनिया में। याद रखो, इस समय सुख कोई को है ही नहीं, कोई को भी नहीं है, राजा से लेके रंग तक। क्योंकि तुम सभी के सभी तमो प्रधान और पूरी तरह दुखी हो गए हो। बार बार जो भेष धरा है उसी के संग में जुड़ गए हो, उसे तोड़ नहीं पा रहे हो। तुमने धरा था भेष सिर्फ कि थोड़ी एक्टिंग के लिए धर लेते, लेकिन इसे तोड़ नहीं पा रहे कवच। ये असली लग रहा है, मैं ही मर जाऊंगा प्यास से, भूख से, इससे, गर्मी से, सर्दी से, वर्षा से, फलाने से। हाय मरे, हाय मरे, बैक्टीरिया से, वायरस से, फलाने से, हाय मरे, हाय मरे, मान से, अपमान से, हाय मरे। सभी तमो प्रधान और दुखी हो गए हो क्योंकि पूरी दुनिया ही पतित है। शिव बाबा आकर पुनः स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जब स्वर्ग स्थापित हो जाएगा तो इसका नाम शिवालय पड़ जाएगा, क्योंकि शिव द्वारा स्थापित है। अभी यह वैश्यालय है, माया द्वारा स्थापित है। शिव बाबा देवताओं की राजधानी स्थापित कर रहा है। तुम सब कर्मातीत बनो। काम काम काम, इससे अतीत हो जाओ, कोई काम नहीं है। एक ही काम है मात्र, सब तज भजन करो दिन रात। सब काम हो गया, एक ही काम है, ये मन में बाबा को दे दो। चेक करो, मन में बाबा है, बाबा को दे रहा हूं, या फिर से मन खिसक रहा है। बच्चों, बाप तुम्हारे लिए चैतन्य शिवालय स्थापित करता है। जड़ नहीं कर रहा हूं कोई कि जड़ में ये कोई खेत में मूर्तियां बना दी और अपन ने नाम रख दिया शिवालय, ऐसे नहीं है। चैतन्य शिवालय। इसलिए शिवालय भी दो तरह के हैं। जो बाप द्वारा स्थापित है वो चैतन्य शिवालय है, और वह शिवालय जिसमें शिव के चित्र हैं वह सब जड़ शिवालय है, कोई चैतन्य नहीं है। भले उसको कह रहे हो शिवालय, उसको भी कह रहे हो। इसलिए तुम्हें स्थापित होना है। मन मनाभव होना है, मन को अंदर करना है। कहाँ? शिवालय में स्थापना करो। जो सो रहे हो जग जाओ। अब तुम समझ गए कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के ही मालिक होंगे, पूज्य होंगे, और अभी फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ करो कि मुझे पूज्य बनना है। ऐसे नहीं मैं तो हूं, सब मुझे पैर छू रहे हैं, मैं तो पूज्य हो गया। कर्म करो, ऐसे प्यार करो बाबा से, निर्विकार बनो।
डिटैच हो जाओ, बैरागी हो जाओ दे दुनिया से और पूज्य बन जाओ। तुमको ये ज्ञान है ना, तो तुम अभी अपने ही उस लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, वहां जाकर क्या उनको माथा टेकेंगे? नहीं टेक सकेंगे। क्या ही लगेगा? ये तो एक जड़ चित्र है मेरा ही, तुम्हें टेकना ही नहीं आएगा। तुम तो वास्तव में चैतन्य में उसकी राजधानी स्थापित करोगे या राजधानी में जाओगे। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनोगे, कोई राजधानी में जाएंगे, कोई राजधानी में खुद राजा बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानो और स्वयं दृढ़ता से स्वीकार लो कि हम ही देवता थे, हम ही बन रहे हैं, थे हर कल्प रहते हैं, कोई और नहीं था, हम ही थे। अभी नहीं हो, पास्ट होकर जरूर गए थे, तुम्हारे ही चित्र हैं, तुम्हें ये दृढ़ता होनी चाहिए। देखो लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे ज्यादा बिरला बना रहा है, तो तुम्हें तो उसकी भी सेवा करनी चाहिए। हाँ, वही सेवा। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, उसे कहो कि आओ हम उन लक्ष्मी नारायण की तुम्हें 84 जन्म की कहानी सुनावें। कैसे समझाओगे उसे? ये सिर्फ लक्ष्मी नारायण नहीं रहते, ये कहानी है। तुम्हें बड़ी युक्ति से सीढ़ी आदि की सौगात देनी चाहिए और समझाना चाहिए। ये देखो, ये सीढ़ी है, ऐसे लक्ष्मी नारायण बना जाता है, ऐसे उतरा जाता है, ऐसे चढ़ा जाता है। एक यात्रा है जो दिन रात करनी पड़ती है। यात्रा कभी बंद हो सकती है क्या? जब तक हम बदल नहीं जाएंगे, हमारी कॉन्शियस चेंज नहीं हो जाएगी, तब तक दिन रात बाबा को याद करते रहो। और बाबा को याद करते करते हम बदल जाएंगे। जीव पावन निज सहज स्वरूप, भगवान को देखते रहो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य बन जाएंगे, सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। तुम माताएं भी जाकर बोलो कि आप उसके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उसकी जीवन कहानी नहीं जानते हो, आओ हम तुम्हें समझाएं। सबको बोलना है। समझाने वाले बड़े रसीले होने चाहिए, लेकिन पता चला तुम कोई समझाया है, फिर हम कोई समझाया है, होड़ लग जाए। रसीले हों, वो ही जाए। जैसे बाप तुम्हें समझा रहा है, तुम पर असर हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है अभी। बाबा कहता है, बच्चे
तुम्हें अगर सेवा के लिए छुट्टी ना मिले काम धंधे से, तो भी घर बैठ मुझे याद करो, मत जाओ सेवा, लेकिन याद करो। और सदा यह स्वीकारो 24 घंटे स्वयं को जानो कि मैं शिव बाबा की संतान हूं। ये तुम्हारे अंदर से कभी मिटना नहीं चाहिए। तो मुझे बाप समान बनना है, निराकार बनना है, निर्विकार बनना है, बिंदु रूप ज्योति रूप बनना है। कॉन्शियस में मुझे सोल कॉन्शियस होना है। मैं शिव बाबा की उस अव्यक्त की, उस अशरीरी की संतान। तुम्हें मुरली भी मिलती रहेगी। ऐसे कभी मत सोच लेना कि यहां आने से याद की यात्रा अच्छी रहती है। कई बच्चे ऐसा सोचते होंगे ना, मधुबन जा करके बड़ा ध्यान लगता है, बड़ा योग लगता है। बाबा कह रहा है इस बात, यह मत सोच लेना कि यहां आकर याद की यात्रा अच्छी रहती है। गुर में बैठने से याद की यात्रा कम नहीं होनी चाहिए और बढ़ जानी चाहिए। घर से ज्यादा अच्छा सुरक्षित स्थान नहीं है, कोई बाबा कह रहे। देखो, यहां पर तो तुम सिर्फ बादल बनकर आए हो कि जिससे मुझ में से ज्ञान भर सके, बस। रिफ्रेश होने आते हैं कई बच्चे, घर में काम धंधा बिजनेस ये वो करते करते ऑफ हो गए, मूड ऑफ हो गया, अशरीरी हो नहीं पा रहे हैं। चलो कहीं कुछ सुन लें, कुछ समझ लें, शायद कुछ असर पड़ जाए, विचार बदल जाए और मेरी भावनाएं और कर्म बदलने लगे। सिर्फ रिफ्रेश। बच्चे, रिफ्रेश होने बाबा के पास सन्मुख जाना पड़ेगा। सन्मुख सुनना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन तुम आत्मा को यह ज्ञान होना चाहिए कि बाबा है, वो मेरा है, मैं उसका बेटा हूं। अकेला जीसस उसका बेटा नहीं है। आई एम द गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, वो हमेशा कहता था। हमको भी कहना है। तो एक बात, सन ऑफ गॉड कहते कहते तो बाइबल क्या हो जाएगी, तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब तुम कहेंगे भाई तो बाइबल भी पढ़ा रहे हो क्या? फिर एक है, लेकिन अभी समझ में किसी को नहीं, अभी तो द्वंद्व है ना, देखो ना, लड़ा रहे हैं। क्या हम मूसा अलग है, ईसा अलग है, हम मार डालेंगे एक दूसरे। कितना दिक्कत है। कोई भगवान समझ लिया ना कि वो ये भगवान, जब उसने खुद कहा है कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, ईश्वर नहीं। पूरी बाइबल भरी पड़ी है उससे, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। यहां तुम लक्ष्मी नारायण ईश्वर के बच्चे हैं, देवता ईश्वर के बच्चे हैं, तुम समझ नहीं गए। तुम कह रहे चलो पटको मूड, चलो पटको मूड, चलो फोड़ो नारियल, चलो करो परिक्रमा। कोई ईश्वर को नहीं जाना चाहता। तुमने तो कथा भी बना रखी है कि वो गए थे, ईश्वर अलग थे, वो 5 मान लिए था, फलाना था, असर काट लिया था, लेकिन तब भी उसके पास जाएंगे, ईश्वर के पास जाने की चेष्टा नहीं। हारे का सहारा, हारे का सहारा। क्या ईश्वर के बच्चे रूहानी यात्रा
आत्मस्मृति में लौटो। बात तो वही है जो शिव बाबा कैसे बैठ तुम बच्चों को रोज समझाता हो तो भी तुम भूल जाते। बात वही है, उतनी ही है। बात कोई लंबी चौड़ी नहीं है किसी भी मुरली में, बात वही है। गाइए अच्छा कि बस मुझे याद करो, आत्मा निश्चय करो मुझे याद करो। कैसे बैठ समझाता हूं और एक ही बात कहता हूं, बच्चे तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्म का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। ये निश्चय कर लो, बाबा में और तुम में क्या विशेष अंतर है। आत्मा से परमात्मा हाल कह देते लोग। अरे भाई अंतर समझो, वो जन्म मरण में कभी आया ही नहीं, कभी आता ही नहीं, कभी आएगा भी नहीं, और तुम सब कभी रह नहीं पाओगे। तो आत्मा परमात्मा एक कैसे हो गए? मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं, लेकिन मैं अजन्मा भी नहीं हूं। इतनी विचित्र बात सी है ना। मैं अजन्मा नहीं हूं, लेकिन मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। मैं जन्मता भी क्या करता हूं? परकाया प्रवेश। आता हूं, हर कल्प आता हूं, परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, बूढ़ में प्रवेश करते हो। कहां प्रवेश करते हो? लेकिन मैं तो परम धाम से बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। बहुत अंतर है दो चीजों में। तुम भी करते प्रवेश ही, किसी गर्भ में जाकर प्रवेश करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। और तुम नीचे पाठ बजाते हो, मैं किसी भिखारी गर्भ में जाता ही नहीं हूं। मुझे कहते हो ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वास्तव में मेरा कोई माँ बाप होता ही नहीं है। क्योंकि मैं अजन्मा हूं और मैं सिर्फ शरीर का आधार लेकर के तुम्हारे को पढ़ाता हूं, अपना पाठ बजाता हूं, तुम्हें रूहानी यात्रा सिखाता हूं। तुम बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए, बुलाते हो कि हमारे दुख हरो, हमें सुख दे दो। लेकिन अभी तो मैं सन्मुख तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि बाबा जो निराकार है, जो परकाया प्रवेश करता है और बात करता है हमसे, वो बोल रहा है, ये आदमी नहीं बोल रहा। यहां तो तुम सब ब्राह्मण ही बैठे हो जिनके बीच में मैं आया हूं, लेकिन तुम बाहर जाओगे तो वहां दो तरह के हो जाएंगे, कुछ हंस रहेंगे, कुछ बगुले भी मिलेंगे। परंतु यहां तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। इसलिए तुम्हें यहाँ बैठ आपस में ज्ञान की ही चिटचैट करनी चाहिए, और कैसे तुम डिटैच हों, शरीरी बने, रूहानी यात्रा करें, कैसे आत्मस्मृति में लौटें, यही चिटचैट करो और अपनी राजधानी स्थापित करो। तुम आपस में एक ही काम करो।
मैं रूहानी यात्रा पर कैसे जाऊं, मैं मन मनाभव कैसे हूँ, मैं मन बाबा को कैसे दूं, कैसे इस विकारों से, इस काम की दुनिया से कर्मातीत होने का विचार करूं, कर्म करूं, चैतन्य में करूं, सिर्फ बोलूं नहीं। कैसे मैं अपना सोल कॉन्शियस हो जाऊं, बॉडी कॉन्शियस मेरा नष्ट हो जाए। ये पुरुषार्थ है, यही चिटचैट है। ये तुम्हें सबको आपस में करनी चाहिए, यहां बैठ करके। यहां धंधादौरी की बात नहीं कर सकते, देह दुनिया की बात नहीं करनी, रिश्ते नाते नहीं निभाने हैं, निर्मोही बनकर बात। बाबा आया है, एक दूसरे को युक्ति बाबा की याद करने की बताते रहो। भोजन कर रहे हो और कोई व्यर्थ करे तो उस पर एक दूसरे को इशारा करो। देह की बात नहीं, बाबा को याद करके भोजन करो, इशारे से बताओ, टोको, रोको, एक दूसरे को गिरने से बचाओ। भोजन में अवश्य इशारा देना चाहिए कि भैया बाबा को याद करें, व्यर्थ न करें। तुम्हारा बहुत बड़ा संगठन है बच्चे, वहां तो सिर्फ भिखारी लोग साथ में रहते हैं, तो उन्हें विकारों की कशिश होती रहती है, इससे मेरा ये रिश्ता, इससे मेरा ये रिश्ता। यहां तो तुम्हें किसी शरीर से कशिश होनी ही नहीं चाहिए। कितना ही बड़ा संगठन हो, शरीर तो जर्जड़ी भूत हैं, चिथड़े हैं, फटे हुए हैं। यहां वॉरियर्स के साथ रहें। तुम्हारा कुटुंब यही है, बुद्धि में यही रहना चाहिए। और अगर तुम्हें आपस में कोई मिले भी तो उससे बाबा का परिचय दो, बाबा का परिचय लो, और बाबा को ही याद करते रहो। तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप होते हुए भी तुम्हें भगवान को ही याद करना है, लौकिक बाप को भी नहीं। भले वो लौकिक पिता है, लेकिन क्या तुम लौकिक पिता को गॉड फादर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं? यह पारलौकिक बाप है, और इससे तुम्हें जरूर पारलौकिक वर्षा मिलता है। उसे धारण करो। तुम्हें भू 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 करते रहना चाहिए तुम ब्राह्मणों को, और सदैव ये स्वीकारना चाहिए मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। सदैव उठते बैठते सोते जगते खाते पीते यही भूल है। मैं निराकार, उस निर्विकार निरहंकार परमात्मा की प्रिय संतान। सन्यासी गुरु का चेला मानकर भू भू करते हैं कि हम फलाने गुरु जी के हैं, उनकी फलानी विद्या बड़ी पावरफुल है, तुम्हें नहीं पता है वो क्या सिखाते हैं। बड़ा अहंकार होता है, लेकिन तुम्हें भगवान का अहंकार ही नहीं आ रहा है कि हम तो बाबा के हैं डायरेक्ट भैया, किसी गुरु के नहीं है, किसी मनुष्य के नहीं है, किसी देवता के भी नहीं है, हम तो परमात्मा के हैं।
सन्यासी तो इस दुनिया के सुख को कागविष्टा समान समझते हैं और कहते बड़ा दुख है यहाँ। वो हठयोगी होते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, इसलिए उनका धर्म अलग है। तुम उनके धर्म में मत जाओ, वो धर्म ही अलग है, उनके कर्म अलग है, उनके धर्म अलग, उनको मत देखो। तुम जैसे घर गृहस्थ में अपने माँ बाप भाई बहन सबको देखते हो ना, परिवार को देखते हो ना, वैसे परमात्मा आत्मा और सब अच्छे आपस में भाई बहन, उस दृष्टि से देखो कि हम गृहस्थी हैं भैया। वास्तव में सतयुग में सब सुखी और पूर्ण पवित्र होते हो, रिश्ते होते हैं वहां, लेकिन तभी सुखी होते हो, परम पवित्र होते हो, कोई दुखी नहीं होते। यह भारत प्रवृत्ति मार्ग वाला ही है, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी प्रवृत्ति मार्ग वाला दिखाया है कि पूरा खेल प्रवृत्ति मार्ग का है। प्यार करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग ही चाहिए, निवृत्ति मार्ग नहीं। हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं है, प्यार कैसे करेंगे? तो बाबा से प्यार होगा? नहीं होगा। आत्मस्मृति में लौट जाएंगे तो क्या बिल्कुल कोई जड़ बन जाएंगे क्या? चेतना रहे, प्यार रहे, व्यवहार में, कर्म में। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं, यह भी स्वीकारना होगा। तभी तो पतित बनते ही तुम पुकार रहे थे, हे पतित पावन आ जाओ, हमें इससे निकालो। पतित बने, लेकिन तुम जब पतित बन गए तो कहने लगे भगवान तो सर्वव्यापी है, तो में मुंह में खरक खम्भ में सब में व्याप रहा है। पतित बनने से ऐसी तुम्हारी स्थिति हुई। और तुम्हें आत्मा और शरीर की स्मृति इतनी ज्यादा धुंधली आत्मा की हो जाती है कि तुम कहने लगे हम ज्योति में जाकर के ज्योत समा जाएंगे, हम पानी में जाकर पानी में के बुलबुले की तरह पानी में पानी बन जाएंगे, समा जाएंगे, बुलबुले की तरह पानी बन जाएंगे। समुद्र नदी और समुद्र में समा जाती है, ये हो जाएंगे। मतलब ऐसे परिभाषाएं गढ़ी अनेक। तो तुम में से पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, एक ही जन्म है, अभी कर लो जो करना है। फिर तो कब्र में दफन जाएंगे वो लोग जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो क्या सोचते। और फिर जब कयामत का समय आएगा तो अल्लाह आएगा और खोदेगा और निकालेगा। प्रभु अपने आप बन गए, ये सब तुम ही थे, आदि सनातन वाले ही थे। भगवान ने टच से हो गया ना, जैसे कोई अफवाह होती है ना, वो फिर पक्की जल में उसको मान कर बैठे हैं। अलख निरंजन को ही अल्लाह कहने लगी, पता है ना, कुछ और नहीं था। अलख निरंजन जो अपन कहते थे संत साधु संत होने पर, उसको अल्लाह वो अकबर कहने लगे। कुछ अलग नहीं है। अलग का मतलब जिसे देख नहीं सकते, निरंजन मतलब जिसमें रंज नहीं होता है। अलग का लख ना मतलब देखना, अलग माने जिसे देख ही नहीं सकते। तो बाबा को अपन कहाँ देख जाएंगे? नहीं, उसको याद करना है, लेकिन देख नहीं सकते इसका मतलब याद नहीं करेंगे। हाँ, देख नहीं सकते, स्टूल में जो कहेंगे जे रहो बाबा गले मिल ले। निरंजन है, उसको कभी रंज नहीं किसी चीज का। वो खिला रहा है भाई, वो खिलाड़ी थोड़ी है कोई, वो खिलाने वाला है, नचाने वाला है, इसलिए निरंजन है।
रंज में नहीं फंसता है। गुरुओं का दिया उन्होंने। हम जाकर ज्योति ज्योति में समाएंगे आदि अनेक प्रचलन हैं, अनेक मत हैं। दिन प्रतिदिन यह मतें और वृद्धि हो रही है। शैव वैष्णव मात्र वो कल बताया, जो उसके अलावा ये सब अनेक मत हैं और वृद्धि होती जा रही है। और सब शिव के ऊपर है। लेकिन हम क्या बनाएंगे? गिरजाघर बनाएंगे भाई। अब गिरजा का ही कोई और घर नहीं मिला, पार्वती का ही घर मिला बनाने को, लेकिन उसको सूली पर लटका हुआ एक आदमी दिखाएंगे, यूं ही बेवजह। क्या ही बनाएंगे? मत मतान, अनेक मत। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। इन नांगों की वृद्धि कैसे होती है। दादाओं की। हाँ, जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने, फिर अंतमति सुगति। जिसका जो ज़्यादा अभ्यास करेगा, जैसे कोई शास्त्र आदि का ज़्यादा अभ्यास करता है, तो अंतमति कैसी होती है कि वह जन्मेगा तो छोटेपन में ही शास्त्रों से झट कंठ हो जाएंगे, क्योंकि उसकी अंतमति यही रही, शास्त्र पढ़े। उन्हें पसंद है। अब अपन उसे चमत्कार समझ, देखो छोटा सा बच्चा सब याद आ गया। हाँ, गाना गा रहे हैं अच्छे अच्छे। वो क्या है, पहले गा गा के मर गए, बस आगे फिर गाने लगे। अभी इसीलिए मैं कहता हूं तुम्हें, तुम भी देह अभिमान की बातें छोड़ दो कि मैं फलानी हूं, मैं फलाना हूं, ये फलाना है, चाचा है, ताऊ है, फूफा है, मामा है, काका है, ये फलाना इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, फला। ये सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। स्वयं को अशरीरी आत्मा समझो। मैं शरीर हूं ही नहीं, ये एक्टिंग के लिए लिया था मैंने। और मुझ बाप को याद करो। ठोक के एक ही बात कह रहा है, इस शरीर को देखते हुए मत देखो। और हर हालत में देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, छोड़ दो, जीते जी। स्वयं को आत्मा निश्चय करना ही होगा और मुझ परमात्मा को याद करना ही होगा। इसमें बहुत समय लगेगा। उसके पीछे मूल एक ही कारण है कि माया याद करने नहीं देगी और बाबा छोड़ेगा नहीं। बाबा कहेगा करो, माया कहेगी मत करो, मुझे याद करो, देव को याद करो। तुम देव हो, तुम आदमी औरत हो, तुम फलाने बूढ़े हो, तुम बच्चे हो, तुम ये हो, तुम बीमार हो, तुम दुखी हो। वहाँ का काम है, वहाँ का बिजनेस है, वहाँ का धंधा है, वो करो। और माया याद करने नहीं देगी और बाबा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। युद्ध क्या है? बाबा कहेगा नहीं याद करो, माया कहेगी मत करो यार, संसार को याद करो। देह दुनिया में फंस लो, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, ये है, वो है। कोई भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, जैसे अभी कल शादी में गए, काय के लिए कर रहे हैं अपन? काय के लिए कर रहे हैं? शादी जैसी छोटा सा काम कि ठीक है तुम्हें कामनाएं, वासनाएं, बच्चे पैदा करने हैं, कोई सर्टिफिकेट लेना है तो कोर्ट मैरिज है, 1 मिनट पहुँच। या और कई विधान है कि तुम जाओ और कर लो। इधर उधर 2 लोग बैठ जाएं, बात कर लें, मंत्र कोई पढ़े जाते हैं तो मंत्र पढ़ लें, लेकिन नहीं है। उस एक दिन के चक्कर में पूरी प्रॉपर्टी, पूरे जीवन की 60% प्रॉपर्टी आदमी उसी दिन खर्च कर देता है।
एक दिन के लिए। इसको ऐसे नहीं ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, इसको बुलवाऊँगा, उसको बुलाऊँगा। विचार लोगों की वजह से। अरे वो सब करते हैं इसलिए मैं करूँगा। 4 लोग क्या है? तुम बुलाएंगे तो हम भी बुलाएंगे, वो हम नहीं बुलाएंगे तो कौन हमारे यहाँ आएगा? हमको जाना भी इसलिए है। अनेक आत्मीयता को भूल कर दे, अभिमान की अनेक क्रियाओं में आप सब कुछ नौचावर कर रहे हो, लेकिन आत्मस्मृति में लौटने का कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो भी है ना, दृढ़ कर रहे हैं, जैसे और बढ़िया दिमाग में जहाँ भैया ये वो भी नहीं बैठे, अगर हाल कर लेना तो उनके दिमाग में नहीं बैठेगा। ये कुछ हुआ है कि देखो अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, नकली सब। कोई बिल्डिंग हो रही है क्या? तो बाबा बार बार समझाते कि बाप खुद कह रहा है माया करने नहीं देगी, बाप मनाई, बाप मानेगा नहीं, बाप कहेगा नहीं करो। इसलिए टाइम बहुत लगेगा। वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज हो जाए, नहीं तो अगर टाइम न लगे, कोई बूढ़ा हो गया है सब छोड़ दो चल दो, लेकिन कोई के लिए सहज नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, अभी तुम छोटे बच्चे या बड़े बच्चे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम सोचो, अब तो हम वाणी से परे जाने के लिए ही तैयार हैं, बस अभी गए कि अभी गए। वानप्रस्थी कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि मन में प्रस्थान करना है। कैसे भी करके मुझे ये आवाज की दुनिया से पार जाना है, यही वानप्रस्थ अवस्था है। जंगल जाना है, हमने मान लिया कि वहां वन लिखा है तो वन प्रस्थ करेंगे। वनप्रस्थ नहीं है, वानप्रस्थ है, वाणी से परे, वानप्रस्थ। इस आवाज की दुनिया से पूरी तरह शांत शांत, डिटैच करो यत्न, जाओ वानप्रस्थी बनो। और यह अवस्था सबकी है, चाहे छोटे हो शरीर से, चाहे बड़े, सबको यही अभ्यास करना है। क्योंकि एक तरफ विनाश होता रहेगा तो दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहोगे, वो बंद नहीं होगा। कब सतयुग आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, नहीं पता चलेगा। कोई एक दिन फिर डट के फिक्स कर लोगे, अब तो सतयुग है भैया, अब नहीं है कलयुग। अब कोई काम करो, लोग में फंस नहीं रहा है। जब बहुत दिनों तक नहीं फंसो, तब आप डिसाइड करोगे। आज से मान लेते एक 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 विकर्मा जी, ऐसे अभी एकदम से नहीं मान। परिवर्तन अंधेरे से कब उजेला हो जाता है, सूरज कब उग जाता है, कैसे हो रहा है, कौ फटी फलाना हुआ, आप जाके देखोगे प्रक्रिया को तो आपको समझ में आएगा कि एकदम कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा ही हम नहीं मान पाए। बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी होगा। अभी तुम समझो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहीं होंगे, लेकिन सबको खत्म होना पड़ेगा। कोई गर्भ में ही आया है अभी, तो भी खत्म होना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो तो अभी गर्भ में ही आया, उसको क्यों खत्म कर रहे हो, अभी तो बूढ़ा है उसको खत्म करो। किसी भी अवस्था में, गर्भ में आ गए हो, बाहर आ गए हो, 1 साल के हो, 2 साल के हो या 100 साल के हो, सबको मरना है। वो समय आ गया है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करो और घर चलो। अच्छी रीति सजाए खाने का टाइम हिसाब किताब से यहीं चुकतू कर ले, हल्के हो जाओ। इसीलिए ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो, नहीं। कोई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं, फिर कहते हैं बाबा माया ने मुंह काला भी कर दिया। अरे माया ने तुम्हें कैसे हरा दिया, कैसे कच्चा खा गई तुम्हें, बाबा समझाता है। थोड़े दिन यहाँ बचे हैं, इनमें तुम पवित्र जरूर हो जाओ और वाणी से परे जाने का ही अभ्यास करो। इन सब का विनाश हो रहा है
तुम्हारा भी होगा ही। मुझे याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। इसलिए रोज अपने को चार्ट देखो कि मैंने आज कितना अशरीरी होने का अभ्यास किया, वाणी से परे जाने का अभ्यास किया। रोज चार्ट देखो, कितनी याद की यात्रा में रहा, रूहानी यात्रा में रहा, और कितनों को रास्ता बताने में मदद की। तो भैया यात्रा में रहो, ये क्या कर रहे हो तुम, गप्पे क्यों मार रहे हो, देह दुनिया में क्यों फंस रहे हो, यात्रा करो। कितनों को रास्ता बताया, बैठो मत भाई, चलो यात्रा करनी है, टाइम नहीं है, जल्दी कर लो। तन मन धन सब रूहानी सेवा में लगा दो, मददगार बन जाओ। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकेंगे बाबा। अरे बच्चे, आत्मा में ही मन है, आत्मा ही शांत है, अमन है। हम आत्मा अपने परम धाम में जा बैठे हैं, नई दुनिया कोई और संकल्पनी नहीं आए। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके अनकॉन्शियस होना है, ऐसा बहुत सिखाने लगे हैं लोग। अगर तुम 10 दिन के लिए 15 दिन के अनकॉन्शियस हो भी जाएंगे, तुम्हें होश रहेगा भी नहीं, तो उसके बाद समय जब जागेंगे तो क्या ही फायदा होगा, फिर वही विकार, फिर वही सब विकार आ जाएंगे। जैसे टाइम बम्स होते हैं ना, तो उसका भी टाइम होता है, इतने घंटे बाद फट जाएगा। टाइम मशीन से टाइम बम लगा दिया, गाड़ी में लगा दिया, इतनी देर, इतने घंटे, इतने मिनट बाद फट जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा वो टाइम बम एक तरह से अनकॉन्शियस कर भी दो कोई तुम्हें किसी प्रक्रिया से, कोई साधु संत करते होंगे, इसलिए बाबा ये बात लिख रहा है। लेकिन संस्कार नहीं मिटेंगे भाई। आत्मस्मृति तो अभ्यास से ही आएगी कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मुझे देह दुनिया को याद करना ही नहीं है। रोज हर पल हर क्षण याद करो। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं, तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा पहले, लेकिन तुम्हें हर हालत में सतो प्रधान बनना है। फिर इस शरीर को छोड़ देंगे, तुम्हें छोड़ना भी है शरीर में, ऐसा नहीं कि तुम शरीर नहीं छोड़े, लेकिन सतो प्रधान बनकर छोड़ो, सोल कॉन्शियस बनकर छोड़ो। यह याद की यात्रा है, टाइम मिला है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म होगा। टाइम नदा हुआ है, उतनी देर तक ही कर सकते हो, उतनी देर में करना है। तुम्हारे को टाइम दिया गया है, इतना टाइम है, इतनी देर में शरीर होकर दिखाओ, वाणी से परे होकर दिखाओ। फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ सब चलोगे। विनाश सबका होगा, कर्मातीत अवस्था भी सबको पाना है। अभी विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है बच्चे ड्रामे में, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बड़ा डरा नहीं रहा है, समझा रहा है। बड़ा भारी सीन है, ड्रामा की भारी नूत है यह विनाश भी। हमारी अवस्था इसीलिए अभी एक रस हो जाए, सिर्फ बाबा से रस ले, खुशी में सदैव हर्षित हो जाओ। यह दुनिया को खल्लास होनी ही है। तुम संगम युग पर हो, संगम युग पर ही विनाश होता है, फिर वंश आदि नहीं बनेंगे दोबारा कभी, संगम पर ही फिर बनेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी तुम्हारी बहुत मदद करेगी इस समय। वंश करेंगे सो तो करेंगे, भूकंप आएंगे, भूचाल आएंगे, बहुत कुछ होगा। तो बच्चों को पानी भी उछाल मारेगा, क्योंकि समुद्र में भी तुमने बम रख रखे हैं एटम बम। वहाँ फूटेगा तो वहाँ से क्या होगा, समुद्र हटेगा। अभी तो बिछा दिए। हाँ, तुमने ही खुद विनाश करने के लिए किया है। तुमको जितना बाबा को याद करना है उतना अभी करो, इससे विकर्म विनाश हो और ऊंच पद पाओ। चैरिटी बिंग्स एट होम, कोशिश हर एक को करनी है, अपने से शुरुआत करो।
दूसरे से नहीं। परिवार हम खुद कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि समुद्र इतना ऊंचा होगा जगह तुम्हें उद्धार करना है स्वयं का, कोई और उद्धारक नहीं आएगा। अलग से इंतजार मत कर कि कोई आएगा और मुझे छुएगा और मेरी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में हो जाऊंगा। ऐसा कोशिश करते हैं लोग, आशीर्वाद दे दो, फलाना कर दो, हमको भी आत्म साक्षात्कार करा दो, हमारे सर पे हाथ रख दो। नहीं, वो हो तो जाएगा, लेकिन उतना ही नील बचा सन्नाटा हो जाएगा ना। अरे वो तो वही होगा ना, थोड़ी देर के लिए तुम गुम हो भी गए किसी के कहने से, कोई क्रिया से, तो जब वापस आओगे कॉन्शियस में तो संस्कार तो मिटेगा नहीं ना। संस्कार में तो वही सब काम करो, लोगों वही बना रहेगा। और सो जाए कोई, अब फिर जगता है तो क्या ही करता है फिर वो, वही जो कल कर रहा था, जो आज कर रहा है, वही फिर करने लग जाता है। मिटने के लिए आग चाहिए कि तुम्हें वाणी से परे जाने का इतना अभ्यास हो कि वो संस्कार मिट जाए, और वो संस्कार हो जाए कि मुझे तो बाबा ही प्रिय लगे, बाबा में ही रस लगे। इसीलिए तुम अल्फ को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम मालिक बन जाओगे। अब वर्षा पाना है तो याद करना ही पड़ेगा, तुम बच्चों का फर्ज है कि तुम्हें स्वयं भी वर्षा लेना है और पैगाम भी देना है सबको। आगे भी दिया था, बताना है, बिना सामने खड़ा है, सब सोए हुए हैं अज्ञान के लिए। ठीक है, अभी तो आपको दिख रहा है कि बम बन गए हैं और ये सब तो, लेकिन तब भी जब मुरली चली थी तब तो नहीं बने थे ना ब्रह्मा बाबा के टाइम में, 69 तक, तब तो विनाश की बात चल रही। तब गया कलयुग के बाद सतयुग आएगा ही, बाबा ही वर्षा दे रहा है। रावण नरकवासी बनाता है, बाप स्वर्गवासी बना रहा है, कहानी तुम्हारी है। लेकिन बाप कहता है मुझे याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे, दूसरा तरीका नहीं है। बल निराकार बाप आए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें याद से विक्रम विनाश तो खुद ही करने होंगे, बाबा नहीं कर जाएगा। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, आपको अब हम बता रहे हैं, मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी। क्या कह दिया बाबा ने? तुम्हारे जन्म 84 पूरे हो चुके हैं, लास्ट जन्म है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बाबा ने सब अपन पे दिया, सब तुम्हें करो। तो अब तुम नहीं माने कि हमारे ना भाई, तो हमारे और 10 जन्म होंगे। बाबा तो झूठ बोल रहा है, तो मत मान। क्यों भाई? बातें बहुत अच्छी हैं। बाप सुख करता, वो दुख करता, सुख करता है। थोड़ा ही समझाया है कि ये तुम्हारा धंधा है, मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ याद ही तो करना है। दूसरे को भी सिर्फ कहना ही तो है कि वो मुझे याद करे। देही अभिमानी बन जाओ। तुम शिव के पुजारियों के पास जा सकते हो, लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जा सकते हो, उनको जीवन कहानी सुनाओ, समझाओ, लेकिन कैसे भी करके तुम्हें क्या करना है? डिटैच होना सीखना है और सिखाना है। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बन जाओ। देर न करो, रूहानी यात्रा करो, सबको अल्फ का परिचय दो, वर्षे का अधिकारी बनाओ, और हर हालत में विनाश से पहले कर्मातीत बनने के लिए मुझ बाप को याद में रहो दिन रात। विनाश से पहले होना है, विनाश के बाद कुछ नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति रेल में जाता है, ट्रेन में, हवाई जहाज में जाए, कहीं जाए, रिजर्वेशन है, तुम्हारा सीट नंबर है। अब उस समय विनाश से पहले कर्मातीत होना है, किसी की मदद कर दी, भैया बैठ ले तू भी,
कोई दिक्कत नहीं, हमारा रिजर्वेशन है तो क्या हुआ। सही है। लेकिन तुम अगर उतर जाए फिर कह लो जी सीट डरी है तुम बैठ जाना, कोई फायदा है? तो फिर बैठेगा बैठे ना बैठे तुम्हारे को कोई फर्क पड़ेगा? वो तो उतर ही जाओ। मगर तुम अपने सामने बिठा लो तब फर्क पड़ेगा। सेम ऐसे ही है। तुम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर छोड़ देंगे फिर हमारे यहाँ जब प्रॉपर्टी को, अरे जी प्रॉपर्टी वगैरह धन दौलत सब, तन मन धन सबसे सेवा कब हो सकती है? जब तुम उसको यूज कर रहे हो। सही है, इसकी वाणी कर्म और संकल्प सब कब यूज करने हैं? जब तुम्हारे पास हैं। जब वाणी रहेगी नहीं फिर आप बोल पाओगे क्या? बोलोगे भी तो सुनाई कहाँ देगी। हैं? दूसरा पॉइंट है, इसलिए क्या कह रहे हैं? बाप की याद में ही रहना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान मोहजीत बनो, आत्मा से मोह हो जाए ऐसा ठीक नहीं है। जो आत्मा का आत्मा से मोह हो गया है शरीर के रूप में, उसे निकाल दो और एक मुझ बाप से मोह लगा लो जितनी लगानी है। वरदान है सर्वशक्तिमान के साथ कि स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती है। जिनके पास स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है उसके सामने समस्या ठहर नहीं पाएगी। समस्या पैदा हो और वह वहाँ ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का तुम हर हालत में वर्थ कंट्रोल कर लो, समस्याएं पैदा ही ना हो। वर्थ कंट्रोल कहते हैं ना, तुम समस्याओं को खुद ही जन्म देते हो, बच्चे बनाते हो समस्या, उनका वर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो संपूर्णता में समीपता लानी है, समस्याओं को तो दूर भगाना है। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ। किसका पुरुषार्थ करना है? न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। बस दिन भर रात भर किसका पुरुषार्थ करना है? क्या कह दिया बाबा ने? न्यारे बनने का पुरुषार्थ, डिटैच होने का पुरुषार्थ। अव्यक्त इशारे हैं, समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आने वाले हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट के वशीभूत होकर के एंटी भी होंगे, सेवा में डिस्टर्ब भी करेंगे। ऐसे समय पर घर वाले तुम्हें घबराना नहीं है। एक होता है उनके प्रति कल्याण का भाव, दूसरा होता है तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में मत आ जाना, व्यर्थ संकल्प मत चलाना, हिलना मत। तुम्हें हर हालत में आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा से देखना है और अचल अडोल एक रस स्थिति में होकर के अशरीरी बनना है। ओम शांति।